Priyanka this side. Hope you all are doing good. Alright, so in today's video, I have come up with a very another interesting topic, that is pedigree from the genetics. If you are targeting any of the life science exam like CSR NET, GATE, DBT or any other exams, pedigree is very important topic. Alright, you cannot skip it. And today I will be trying to make pedigree more easier. Alright, so in today's video, we will be discussing the theory, basic theory of the pedigree. तो स्टार्ट करते हैं हम। पेडिग्री क्या है ये देखते हैं। तो पेडिग्री से हमें क्या पता चलता है कि पेडिग्री पहले तो ऐसा ट्री जैसा कुछ दिया होता है। ऑलराइट, तो पेडिग्री से हम ये पता करते हैं कि अगर डिजीज वाला जीन है तो ये किसके कारण आया। ओके, ये मम्मी से आया या पापा से आया या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स से आया। ऑलराइट, तो हम पेडिग्री से इसके जीनोटाइप को पता करते हैं और ये पता करते हैं कि अगर डिजीज वाला जीन आया तो आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ऑलराइट, तो बस यही होता है पेडिग्री। और पेडिग्री में इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो सिर्फ दो टाइप के आए हैं। ऑलराइट, पहला है इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो और दूसरा कि ये ट्री देके आपको पूछ लेगा कि बताओ ये कौन सी पेडिग्री को फॉलो कर रहा है, इसके टाइप्स पे और प्रोबेबिलिटी पे और स्टेटमेंट बेस। बस इसी के ही चारों ओर आपके क्वेश्चंस घूमेंगे। ऑलराइट, तो पहले हम बेसिक कवर करते हैं कि पेडिग्री, आई होप आपको ये पता होगा लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर ही देती हूँ। ओके, अगर ये स्क्वायर है तो ये डिनोट करेगा नॉर्मल मेल को। ओके, तो ये डिनोट करेगा कि नॉर्मल मेल है। अगर ये सर्कल है तो ये डिनोट करेगा नॉर्मल फीमेल को। अगर ये इसके अंदर फील्ड है, ओके, तो ये कंडीशन दिखाती है कि डिजीज वाली फीमेल है। अगर ऐसा आपको दिखे तो ये रिप्रेजेंट करता है कि मेल डिजीज वाला है। ओके, अगर आपको सर्कल या फिर स्क्वायर के अंदर ऐसे डॉट दिखे तो इसका मतलब है कैरियर। ओके, ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ओके, ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, ये मेल भी हो सकता है इन केस ऑफ ऑटोसोमल। ऑलराइट, तो हम इसके पहले जितने भी टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे और मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन दूंगी आप मेरे साथ साथ ये नोट करते चलना। इतनी इंफॉर्मेशन से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम पहले इसकी टाइप्स देख लेते हैं कि पेडिग्री कितने कितने टाइप्स की होती है। ओके, तो फर्स्ट इज, हम ऑटोसोमल की बात करें तो ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल इसलिए क्योंकि वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम में हो रही है। ओके, यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि ऑटोसोमल के क्रोमोसोम में के हिसाब से ये हुई है पेडिग्री का जीन्स फॉलो। तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा, तो एज इफ नेम सजेस्ट। नेक्स्ट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। थर्ड कम्स एक्स लिंक्ड। एक्स लिंक में भी रिसेसिव एंड डोमिनेंट। एक्स लिंक ये रिप्रेजेंट करता है क्योंकि वो एक्स क्रोमोसोम में आया है। ओके, ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का पार्ट हो जाता है। इसमें हम देखेंगे एक्स लिंक रिसेसिव और एक्स लिंक डोमिनेंट भी। फिर आते हैं वाई लिंक। सिर्फ वाई लिंक इनहेरिटेंस ये सिर्फ मेल में ही देखी जाती है क्योंकि वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल में ही प्रेजेंट होता है, तो इसे कहते हैं वाई लिंक इनहेरिटेंस। देन सिक्स्थ इज माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। और हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ मम्मी से आता है, तो हम देखेंगे इसके सारे पॉइंट्स भी
और क्या क्या चीज़ें आपको एक एक टाइप की पेडिग्री में क्या ध्यान रखनी है। ओके, तो शुरू करते हैं फर्स्ट टाइप जो कि है ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव तो ये रिप्रेजेंट करती है कि आपके ऑटोसोम क्रोमोसोम के बारे में। ओके, अगर हमें ये रिसेसिव से ये पता चलता है कि अगर रिसेसिव एलील में ही जब डिजीज है, जब रिसेसिव एलील दो साथ एक साथ प्रेजेंट है, तभी ही सिर्फ ये डिजीज कोज कर सकता है। ओके, जब दो एलील दो स्मॉल ए जब एक साथ है, तभी सिर्फ डिजीज होगी। ओके, वरना ये पर्सन इस कंडीशन में नॉर्मल रहेगा। और सिर्फ रिसेसिव के ही केस में हमें कैरियर का कंडीशन देखने को मिलता है। ऑलराइट, और ये ऑटोसोमल रिसेसिव मेल में और फीमेल में सेम इनहेरिटेंस पैटर्न फॉलो करती है। इसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक चीजें ध्यान में नहीं रखनी। ऑलराइट, और ये क्रिस क्रॉस पैटर्न भी फॉलो करती है। ओके, और इसके हमें जो भी आगे हम सॉल्व करेंगे तब मैं बताऊंगी कि कैसे जीनोटाइप राइटिंग मेथड से ही हम सही आंसर तक पहुंचेंगे। ओके, ऑलवेज फॉलो जीनोटाइप राइटिंग मेथड। जैसे भी आपको पेडिग्री दिखे तो आपको अगर फाइंड आउट करना है कि ऑटोसोमल रिसेसिव, तो जो भी डिजीज वाला मार्क किया है उसे हम 2 स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे और ऊपर नीचे से ऊपर तक हम फाइंड करते चलेंगे कि कौन सा जीनोटाइप या फिर जीन प्रेजेंट है और हम उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। ओके, अभी के लिए आप ये सारी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करते चलो और बस समझते चलो। ऑलराइट, आगे मैं और भी वीडियो और नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके सारे PYQs भी सॉल्व करके दिखाऊंगी कि कैसे हम सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन से आंसर तक पहुंच सकते हैं। ऑलराइट, बाकी की चीज़ें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, वो भी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको बस ये पता है, ये आपने समझा है, तो आप आराम आराम से निकाल लोगे। अभी मैं एक एग्जांपल दे के समझाती हूँ कि अगर ये फादर है, ये मदर है और उसके 2 बच्चे हैं। ओके, अगर हम बताएं कि यहाँ पे डिजीज आई, ओके, सन में ये डिजीज है, तो सन के पास 2 स्मॉल ए होंगे। ओके, तो ये 2 स्मॉल ए आए कहाँ से? एक मम्मी ने दिया, एक पापा ने दिया। देन वी कैन से 100% मदर एंड फादर आर कैरियर। ओके, तभी तो दोनों ने अपने डिजीज वाला एलील जो है वो अपने सन को दे दिया। ओके, ऐसे हम कह सकते हैं। ओके, क्योंकि 2 ही एलील से बनता है कैरेक्टर। ओके, तो एक स्मॉल ए आया होगा यहाँ से और दूसरा आया यहाँ से, और सन में आ गई डिजीज। ओके, और भी सारे एग्जाम्पल हैं, हम साथ साथ टाइम बाय लेके चलेंगे। ओके, अभी के लिए बस इतना नोट डाउन करो। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, ऑटोसोमल डोमिनेंट, कि ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या कहता है। मैं यहाँ पे ही लिख देती हूँ। ऑटोसोमल डोमिनेंट, इस केस में कोई छुपे रुस्तम जैसा नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ रिसेसिव में ही सिर्फ कैरियर वाला कंडीशन हमें देखने को मिलता है, डोमिनेंट में कोई कैरियर वाला कंडीशन नहीं होती। और हाँ, एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर ऐसा कोई ट्री दे दिया है और बाहर से अगर कोई बंदा आया या फिर कोई फीमेल आई शादी करने के लिए, तो हम अपनी मन मर्जी से डिजीज वाला जीन नहीं दे देंगे और उसे हम कैरियर भी कंसिडर नहीं करेंगे। ऑलराइट, जब तक हम पेडिग्री से पता ना लगा ले, श्योर ना हो जाए, हमें जीनोटाइप राइटिंग मेथड से ही ऊपर चलना है। ओके, और आगे बढ़ना है। अब आते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट पे। इसके केसेस क्या है देख लेते हैं। ओके, जब ऐसी वाली कंडीशन होगी तो हो जाएगी डिजीज। ओके, क्योंकि हमें पता है कि डिजीज वाला जो जीन है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, डोमिनेंट जीन है। तो 2 जीन होंगे, 2 एलील होंगे, कैपिटल है, तब तो डिजीज होनी ही है। मगर यहाँ पे कोई छुपा रुस्तम नहीं होता। ओके, इट इज जस्ट लाइक एन इंडिपेंडेंट वुमेन, कि अगर एक भी जीन होगा तो भी वो डिजीज कोज करेगा। ओके, एक भी एलील है, कैपिटल ए प्रेजेंट है, तो वो डिजीज करा देगा। ऑलराइट, सिर्फ नॉर्मल एक ही कंडीशन में बन सकता है, जब 2 स्मॉल ए हो
तभी वो नॉर्मल होगा। ऑलराइट, फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप पे। तो हम डिस्कस करेंगे कि एक्स लिंक इनहेरिटेंस क्या है। इसमें भी ये हो गया थर्ड, एक्स लिंक रिसेसिव। एक्स लिंक रिसेसिव की बात करें, क्योंकि एक्स लिंकेज ये फॉलो कर रहा है तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होंगे। ओके, क्योंकि ऑटोसोमल तो सबके सेम ही होते हैं, तो यहाँ पे मेल और फीमेल के केस थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। तो अगर हम एक्स लिंक रिसेसिव की बात करें, तो जब फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल डिजीज इसी वाली कंडीशन में होगी, यही कंडीशन फीमेल की डिजीज वाली होगी, और इस टाइप की फीमेल कैरियर होगी। ओके, और अगर कैपिटल है तो नॉर्मल है। ओके, ये बात हुई फीमेल की। अब आते हैं मेल पे। तो मेल में कोई कैरियर वाली कंडीशन नहीं होती, इवन इन रिसेसिव, क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, या फिर ये रह सकता है या फिर ये रह सकता है, बाकी तो वाई है। ओके, क्योंकि ये सेक्स लिंक इनहेरिटेंस शो करता है इसीलिए। तो यहाँ पे दिखेगा नॉर्मल। जब एक ही स्मॉल ए होगा तो सन हो जाएगा डिजीज वाला। इसके सारे जो भी केसेस है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, अभी के लिए बस ये नोट डाउन करते चलो। फिर नेक्स्ट आते हैं एक्स लिंक डोमिनेंट पे। अब आते हैं एक्स लिंक डोमिनेंट पे। इसी वाली कंडीशन में आपको मेल और फीमेल की सेपरेट ही दिखेंगे। ओके, क्योंकि डोमिनेंट केस है तो नो कैरियर फॉर्मेशन। ये दोनों ही केस में फीमेल क्या करेगी, डिजीज शो कर देगी, और सिर्फ एक ही केस में फीमेल होगी नॉर्मल, क्योंकि दोनों स्मॉल ए है तो तब फीमेल होगी नॉर्मल। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं मेल के बारे में। तो मेल जब इसके पास कैपिटल ए एक ही होगा तब वो करेगा डिजीज शो, क्योंकि वो डोमिनेंट है, क्योंकि वो तब डोमिनेंट हो जाता है। ओके, और ऐसे वाले केस में होगा नॉर्मल। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको अभी के लिए ध्यान में रखनी है, और इससे हम आसानी से सारे PYQs सॉल्व कर लेंगे। ओके, इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके। फिर आते हैं वाई लिंक इनहेरिटेंस पे। तो वाई लिंक तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आपको पेडिग्री से ही पता चल जाएगा, क्योंकि मेल टू मेल ही अफेक्ट होगा, क्योंकि फीमेल के पास तो वाई क्रोमोसोम है ही नहीं, तो ये सारी तो बात बनती भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपको सिर्फ मेल टू मेल डिजीज दिखेगी, सारे मेल ही सिर्फ अफेक्टेड हो गए, तो तब हम कह सकते हैं कि ये पैटर्न जो है वो वाई लिंक इनहेरिटेंस को शो कर रहा है। ऑलराइट, एंड लास्ट कम्स माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। एज वी नो कि माइटोकॉन्ड्रिया मदर से आता है। ओके, तो मदर टू ऑल एंड फादर टू नन, ये वाला केस फॉलो करेगा। ओके, मदर अगर अफेक्टेड है तो उसके बच्चे, सारे बच्चे अफेक्टेड होंगे, और फादर से कोई भी अफेक्टेड नहीं होगा। तो ऐसे टाइप में हम कह सकते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस शो कर रहा है। ओके, मदर टू ऑल एंड फादर टू नन, क्योंकि फादर तो माइटोकॉन्ड्रिया देता ही नहीं। ओके, बस यही सारी इंफॉर्मेशन है, अभी के लिए आप नोट डाउन कर लो और इसे आराम से समझ लो, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके सारे PYQs हम सोल्व करेंगे। ओके, जीनोटाइप राइटिंग मेथड से हम सही आंसर पे कैसे पहुंच सकते हैं वो मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करांगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय एंड टेक केयर।